क्या बांग्लादेश की मुश्किलें अभी आगे और बढ़ेंगी? शेख हसीना और बांग्लादेश को लेकर आखिर इंटरनेशनल मीडिया ने क्या क्या लिखा है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के जरिए दूंगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। 5 अगस्त ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गई। ये वो तारीख है जब छात्रों ने के प्रदर्शन ने एक देश की सरकार को गिरा दिया। ये वो तारीख है जब एक मुस्लिम देश की प्रधानमंत्री को महज 45 मिनट में देश छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया गया और उन्हें देश छोड़ना भी पड़ा। हम बात कर रहे हैं 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश की, जहां एक प्रदर्शन ने पीएम शेख हसीना के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। पीएम हसीना के इस्तीफे की खबर जैसे ही सामने आई वैसे ही इंटरनेशनल मीडिया में हाहाकार मच गया। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद मीडिया ने कई तरह की बातें लिखी। किसी ने इसे शेख हसीना का पतन बताया तो किसी ने बताया कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन ने कैसे शेख हसीना के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। इस रिपोर्ट में आपको हम बताएंगे कि बांग्लादेश को लेकर पाकिस्तान से अमेरिका तक के मीडिया हाउस ने क्या क्या लिखा, क्या पब्लिश किया। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन की। द डॉन के एक एडिटोरियल में लिखा गया, नाम दिया हसीना का पतन। इसमें लिखा गया है कि अगर सेना ने सत्ता न संभाली होती तो बांग्लादेश अस्थिरता की ओर बढ़ सकता था। हालांकि एडिटोरियल में यह भी लिखा गया कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के लिए सैन्य शासन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस हस्तक्षेप से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को ठेस पहुंची है। वहीं पाकिस्तान के एक्सप्रेस ट्रिब्यूनल ने लिखा कि ढाका में चीजें अभी स्पष्ट नहीं है। सत्ता से बेदखल हुई आवामी लीग अब कहीं नहीं है। जेल से रिहा हुई खालिदा जिया या उनकी पार्टी की ओर से भी कुछ नहीं कहा जा रहा है। शेख हसीना के पीएम पद छोड़ने और भारत जाने के बाद यह सवाल है कि अब आगे क्या होगा। उधर अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स ने बांग्लादेश में तख्ता पलट की खबर को प्रमुखता से छापा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, बांग्लादेश के आर्थिक परिवर्तन की वास्तुकार के रूप में छवि बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा, बांग्लादेश की मुश्किलें अब और बढ़ेंगी। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद शेख हसीना के इस्तीफे और बांग्लादेश से चले जाने का मतलब ये नहीं कि एक संकटग्रस्त राष्ट्र के लिए आने वाले दिन आसान होंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अंतरिम सरकार पर भी सवाल खड़े किए। उसने आगे लिखा, बांग्लादेश में अंतरिम सरकार पर सहमति बनाने की प्रक्रिया कठिन हो सकती है क्योंकि अंतरदलीय गुटबाजी, नेताओं में गुस्सा व्यापक और गहरी जड़ें जमाए हुए हैं। वहीं ब्रिटेन के प्रमुख मीडिया हाउस बीबीसी ने प्रदर्शनकारियों का मुद्दा उठाया। बीबीसी ने लिखा, ऐसा प्रतीत होता है कि बांग्लादेशियों को अब गोलियों से डर नहीं लग रहा क्योंकि छात्र का जो राजनीतिक आंदोलन था उसने जन विद्रोह का रूप ले लिया है और देश की सरकार गिरा डाली। बीबीसी ने बांग्लादेश को लेकर भारत की दुविधा को भी उजागर किया। बीबीसी ने लिखा कि शेख हसीना का समर्थन करके भारत ने एक जन आंदोलन को अलग थलग करने और बांग्लादेश के साथ अपने दीर्घकालिक संबंधों को नुकसान पहुंचाने का जोखिम उठाया है। हालांकि हसीना के इस्तीफे ने उस समस्या को हल कर दिया है। उधर जर्मनी के प्रमुख मीडिया डीडब्ल्यू ने बांग्लादेश के विपक्ष के हवाले से यह लिखा है कि शेख हसीना ने अपने शासन के दौरान हजारों विपक्षी कार्यकर्ताओं को पहले गिरफ्तार करवाया और फिर उन्हें कड़ी निगरानी में रखा, जिनमें कई नेता हत्या का शिकार भी हुए। 2009 में हसीना की सत्ता में आने के बाद से सुरक्षा बलों ने 600 से ज्यादा लोगों को जबरन गायब किया। डीडब्ल्यू ने ह्यूमन राइट्स वॉच का हवाला देते हुए बताया कि अभी भी करीब विपक्ष के 100 नेता लापता हैं, कहां है कोई जानकारी नहीं है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश की स्थिति क्या होगी। इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और ऐसी ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।